थी, बंद थी। एक घर में दो सगे भाई हैं, एक की स्पिरिचुअल आईज ओपन है, एक की बंद है। जिसकी ओपन है वो मुसीबत को और तरह से देख रहा है, जिसकी आत्मिक आंखें बंद हैं वो उस मुसीबत को और तरह से देख रहा है। लेकिन जिसकी स्पिरिचुअल आईज ओपन है वो और तरह से देख रहा है। अगर आप वो करना चाहते हैं जो इम्पॉसिबल है इस दुनिया के हिसाब से, आपको वो देखना पड़ेगा जो दुनिया नहीं देख पा रही। इसीलिए जो एलीशा देख सकता था वो गेजी नहीं देख सकता था। इसीलिए एलीशा जो मिरेकल कर सकता था वो गेजी नहीं कर सकता था। बात देखने की है। स्पिरिचुअल आईज जब बंद हैं आप अलग तरह से रिएक्ट करेंगे, जो स्पिरिचुअल आईज ओपन है आप अलग तरह से देखेंगे। पौलुस दुखी हो गया, ओ प्रभु ये कांटे को दूर कर। ओ उसके शरीर में कुछ प्रॉब्लम थी, हो गई। हे प्रभु कांटे को दूर कर। प्रभु ने स्पिरिचुअल आईज ओपन कर दी। मेरा फजल तेरे लिए काफी है, मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती। उसकी प्रॉब्लम खत्म हो गई। उसे नजर आने लग गया कि एक खास मकसद के तहत मैं इस परीक्षा से गुजर रहा। हालेलुया। बात यह है आपकी स्पिरिचुअल आईज खुली हैं या नहीं। और खोल कैसे सकते हैं? संगति करके, उन लोगों के साथ संगति करके जिनकी स्पिरिचुअल आईज ओपन है। नहीं तो आप इंटरनेट पे भी संगति कर सकते हैं। आपको आने का क्या मकसद है यहां? क्योंकि आपको प्राइस पे करना पड़ता है, आपको चलना पड़ता है, आपको मूल्य अदा करना पड़ता है कि परमेश्वर मैं तेरी संगति में जाने के लिए तैयार हूं, खुश हूं, पे करने के लिए तैयार हूं, मूल्य अदा करने के लिए तैयार हूं, सुबह उठने के लिए तैयार हूं। मैं आलसी नहीं। आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन होती हैं बाइबल पढ़ने से। आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन होती हैं उस व्यक्ति का प्रचार सुनने से जिसकी स्पिरिचुअल आईज ओपन है। संगति करने से, बाइबल पढ़ने से, अच्छे लोगों को सुनने, सबको सुनेंगे तो आप काने हो जाएंगे। आधी खुली आधी बंद, कभी दिखेगा, कभी आधा, कभी अधूरा। हालेलुया। जैसे शारीरिक व्यभिचारी होते हैं जो एक से ज्यादा लड़कियों को, पत्नियों को रखते हैं, आत्मिक व्यभिचारी भी होते हैं। सबको सुनते हैं और कहीं नहीं पहुंचते। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? अगर स्पिरिचुअल आईज बंद हैं आप वो नहीं कर सकते जो इस दुनिया का इम्पॉसिबल है, जो इस दुनिया के हिसाब से नहीं हो सकता। आप तभी कर सकते हैं अगर आप वो देख सकते हैं जो दुनिया नहीं देख पा रहे। आज हर चर्च टेंट चर्च बनाना चाहती है, हर चर्च मेगा चर्च बनना चाहती है, क्योंकि 2004-5 में जब इस चर्च को चर्च तक नहीं मानते थे लोग, मैंने वो देखा जो दुनिया नहीं देख पा रही थी, और वो रिजल्ट लिया जो इम्पॉसिबल था। और अभी तो ये शुरुआत है, मैं आपको बता रहा हूं। अभी तो इंजन गर्म हो रहा है। डीजल इंजन टाइम लगता है, बड़ा इंजन है, गर्म हो रहा है। अभी एक बार चल पड़ेगा तो बहुत आगे जाएंगे। अभी तो गर्म कर रहे हैं इंजन, प्रैक्टिस कर रहे हैं सेवकाई की। हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? आपको वो करना है जो इम्पॉसिबल है, और उन्हीं लोगों में रह के वैसी बातें करके कैसे हो सकता है? जो दुनियावी दृष्टि से इम्पॉसिबल है तभी कर सकते हैं जो आपको जब दिखेगा जो उनको नहीं दिखता है। मेरी फैमिली को कुछ दिखता नहीं था, कहते थे नहीं ये गलत लाइन है। मेरे भाई को कुछ दिखता नहीं था, दोस्तों को लगता था कि नहीं ये गलत लाइन है। यहां तक कि मेरे फेलो क्रिश्चियंस को लगता था कि जो तू अपना 20% पैसा बोता है ना, ये गलत है। लेकिन मैं वो देख रहा था जो वो नहीं देख पा रहे थे। आज वो वही होंगे, शायद उससे हल्का सा बड़े होंगे, लेकिन मेरे कितने गुना में बड़ा हूं पूरी दुनिया जानती, बताने की जरूरत नहीं। कारण क्या? मैंने वो देखा जो वो नहीं देख पा रहे थे। वो नहीं देख पा रहे थे, मैं देख पा रहा था। मैंने वचन को देख लिया था, समझ लिया था कि जब मैं बोऊंगा परमेश्वर मेरे आइडियाज को ओपन करेगा। आप जानते जब एक व्यक्ति टाइथ नहीं बोता उसकी सैलरी का नुकसान नहीं होता,
सबसे बड़ा नुकसान जो उस व्यक्ति का होता है वो है उसके आइडियाज जो परमेश्वर ने उसको देने हैं वो लॉक हो जाते हैं। कभी नहीं आप हेवनली आइडियाज को पाते अगर आप पैसों में कंजूस हैं तो। सबसे बड़ा नुकसान जो एक व्यक्ति का टाइथ ना देने पे होता है वो है हेवनली आइडियाज का ब्लॉक हो जाना। उसे लगता है मैं तो 15-17 हजार कमा रहा था, उतना ही कमा रहा हूं, तो टाइथ ना देने से मुझे फर्क नहीं पड़ा। लेकिन बहुत बड़ा, इतना बड़ा कि तुम सोच भी नहीं सकते। हालेलुया। जब मैं अपनी लाइफ में अपनी ताकत से भी, सामर्थ्य से भी ज्यादा बोकर आता था तो मैं बोलता था अब चर्च 2 गुना होगी। लोग लगता है ये कैसे हो रहा है, कोई ज्यादा पोस्टर लगाने हैं क्या, ज्यादा इवेंजलिज्म करना है। आप जितना मर्जी इवेंजलिज्म पोस्टर कर लो, चर्चा नहीं बढ़ती इस तरह से। मुझे मालूम था मैं प्रार्थना करके आया हूं, मैं एक्स्ट्रा बो कर आया हूं, मैंने अपनी लाइफ को इकट्ठा किया है, डेडिकेट किया है, मैं रिजल्ट को पाऊं। हालेलुया। आप पाना चाहते हैं वो जो इम्पॉसिबल है, आपको देखना पड़ेगा जो दुनिया नहीं देख पा रही। आपको उस तरह से मेहनत करनी होगी। लोग बोल सकते हैं मेरी बहन ये क्या सारा दिन प्रार्थना प्रार्थना करती रहती है, ये क्या तू संडे चर्च जाती, कभी छुट्टी कर लिया कर, ये क्या तू फास्टिंग करती रहती, ये क्या तू पवित्रता ही करती रहती। क्योंकि आप वो देख पा रहे हैं जो वो नहीं देख पा रहे, और आप वो इम्पॉसिबल करेंगे जो वो नहीं कर पा रहे। आमीन। मेरे कौन से वाला चाहिए उस अनॉइंटिंग को रिसीव करने के लिए? हालेलुया, हालेलुया। आप तैयार हैं इम्पॉसिबल को करने के लिए? तो आपको वो देखना पड़ेगा जो दुनिया नहीं देख सकती। वो देखने के लिए आपको संगति करनी पड़ेगी, वो देखने के लिए आपको बाइबल पढ़नी पड़ेगी, वो देखने के लिए आपको वचन सुनना पड़ेगा, आपको गर्म लोगों की संगति करनी पड़ेगी, आपको दुनिया से ध्यान को हटाना पड़ेगा, आपको फोकस रखना पड़ेगा परमेश्वर के वचनों के ऊपर। हालेलुया।